हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। टुडे वी विल सी जून प्रेडिक्शंस। तो यहाँ पे दो पाइल्स हैं। द फर्स्ट वन इज़ दिस ब्लैक कैंडल, सेकेंड वन इज़ दिस वाइट कैंडल। इनमें से जो भी आपको अच्छा लगता है वो आप मेडिटेट करके चूज़ कर लीजिए। यहाँ पे मैं पिक्चर डाल दूँगी। थैंक यू सो मच। हाय, वेलकम बैक पाइल नंबर 1। जिन्होंने भी ये आपका ब्लैक कैंडल चूज़ किया है तो आपको नज़र बहुत लगती होगी, सो उसके लिए आप उतारा कर सकते हैं। अदरवाइज़ ब्लैक कैंडल में थोड़ा सा एसेंशियल ऑयल डाल के अपने घर में आप जला सकते हैं, जिससे कि आपका जो भी नेगेटिविटी आपको फील हो रहा है अगर पास्ट फ्यू मंथ्स से या पास्ट फ्यू वीक से वो हट जाएगा। एंड उसके अलावा यहाँ पे वही दिख रहा है कि ब्लैक कलर आप पहन सकते हैं। इफ़ यू आर वेरी स्पिरिचुअल यू कैन वेयर ब्लैक कलर, इट विल बी वेरी गुड फॉर यू। ओके, आपको बहुत सारी चीज़ों से प्रोटेक्ट करेगा जून मंथ में। दैट्स व्हाट आई कैन सी ओवर हियर। चलते हैं आपके कार्ड्स की तरफ। तो यहाँ पे पहला आपका ओवरऑल मंथ की बात करें, ओवरऑल एनर्जी की बात करें तो नंबर 43, 4 + 3 7 आपका लाइफ पाथ हो सकता है बहुत सारे लोगों के लिए। तो 7 लाइफ पाथ ऑलवेज टॉक अबाउट करियर। ओके, तो आपका करियर जून मंथ में बहुत ऊंचाइयों पे टच कर सकता है। यू कैन गेट प्रमोशंस और अपने करियर में काफ़ी आगे बढ़ते हुए आप नज़र आओगे। ये करियर रिलेटेड हो सकता है टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, साइकोलॉजी, स्पिरिचुअलिटी, टीचिंग या क्रिएटिव वर्क भी हो सकता है। एंड इट कुड बी जर्नलिज्म एज वेल। आप शायद ऑलरेडी एक जर्नलिस्ट हो सकते हो या फिर किसी एजुकेशन पर्पस की तरफ अगर देखें, ये सारे प्रोफेशंस इस मंथ से आप शुरू कर सकते हो। इस मंथ से ये टीचिंग्स आप शुरू कर सकते हो या फिर प्रोफेशन में आप जा सकते हैं अगर आप चाहो तो। आउल स्पिरिट, आउल्स आर वेरी वाइज ऐसा बोला जाता है, बिकॉज आउल किसका वाहन है? लक्ष्मी जी का वाहन है। तो डेफिनेटली इस महीने आपको सब कुछ क्लियरली नज़र आएगा एंड धन की बहुत सारी प्राप्ति हो सकती है, क्योंकि आउल हमेशा पुराणों में इसको अशुभ माना जाता है, बट बिकॉज वो लक्ष्मी जी का वाहन है, सो डेफिनेटली जून मंथ आपके लिए बहुत सा वृद्धि लेके आ सकता है धन के मामले में। ओके, दिस कुड बी अ प्रेगनेंसी एज वेल फॉर सम ऑफ यू, बिकॉज यहाँ पे आउल है। ओके, दिस कुड बी ट्विंस एज वेल बहुत सारे लोगों के लिए। ओके, आप बहुत इंट्यूटिव होने वाले हो जून मंथ में एंड अगर आपसे कोई भी झूठी बातें बोलेगा यू कैन कैच देम। कुछ विजडम और नॉलेज से रिलेटेड चीज़ें आप सीखोगे। दिस कुड बी एनीथिंग। ओके, कोई चीज़ का मास्टरी कर सकते हो, कुड बी PhD, कुछ भी न्यू लर्निंग। यू आर गोइंग टू डू समथिंग विच विल मास्टर यू इन सम और द अदर वे इन द मंथ ऑफ जून। ओके, नेक्स्ट आपके एस्ट्रोलॉजिकल साइंस की तरफ चले तो आपका पहला कार्ड है योर डेस्टिनी, नंबर 48। आपकी एज हो सकती है कुछ लोगों के लिए, कुछ लोगों के लिए इट्स कुड बी जस्ट अ नंबर। सोलर एक्लिप्स नंबर 44 आपका एज, 26 आपका एज, सेकेंड हाउस ओनिंग। गॉड हमेशा एक यूनिक स्पिरिचुअल असाइनमेंट की बात करता है। तो हो सकता है कि इस मंथ आपको कोई स्पिरिचुअल असाइनमेंट मिले फ्रॉम 7D जो आपको पूरा करना पड़ेगा। इट कुड बी अ प्रोजेक्ट, इट कुड बी सम सॉर्ट ऑफ स्पिरिचुअल एक्टिविटी। वो सारी चीज़ों में आप अपने आप को देख सकते हैं। यॉड का मतलब होता है फिंगर ऑफ गॉड है, तो भगवान जी का आशीर्वाद आपके सर पे है। और फेट की भी बात करता है तो आपका कोई फेटेड कनेक्शन आपकी तरफ आ सकता है या फिर आपके फेट में जो भी पेंडिंग चीज़ें हैं, कार्मिक जो वेल्थ अटका हुआ है यूनिवर्स की तरफ से, वो आपकी तरफ आ सकता है। ओके, यॉड है, ये एस्ट्रोलॉजी में बहुत सारे बड़े बड़े लोगों के चार्ट्स में आता है। तो आपके चार्ट्स में यॉड होगा अगर आप एस्ट्रोलॉजी में चेक करें, इट विल बी देयर। प्रिंसेस डायना को था, उनके दोनों बेटों के उसमें भी है, तो शी वॉज अ प्रिंसेस, राइट। सो ये आपका डेस्टिनी ऑल टुगेदर जून में चेंज होगा विद द सोलर एक्लिप्स एंड योर्ड। सोलर एक्लिप्स की बात करें अगर हम, तो आपका ग्रोथ एंड अपॉर्चुनिटी प्रोफेशनल वे में, एजुकेशन वाइज बाहर जाने की अपॉर्चुनिटीज़ भी आ सकती है। एंडिंग समथिंग, क्योंकि सोलर एक्लिप्स बहुत समय बाद आता है ना, तो 44 नंबर आपको हर जगह दिखे। एंडिंग सम सॉर्ट ऑफ जॉब और यू स्टार्टिंग समथिंग न्यू। दिस कुड बी अ बिजनेस, दिस कुड बी एन एजुकेशन, दिस कुड बी अ न्यू रिलेशनशिप, कुछ भी हो सकता है। तो नंबर 8 एंड नंबर 12 भी आपको काफ़ी बार आपके एंजल नंबर्स आपको दिख सकते हैं। अब आते हैं सेकेंड हाउस की बात है, तो यू आर ओनिंग समथिंग, दिस कुड बी अ हाउस एज वेल। बहुत सारे लोग अगर आप सोच रहे हैं कि न्यू घर में शिफ्ट होना है, खरीदना, ये सारी चीज़ों में आपका बहुत अच्छा समय है जून। बिकॉज जो सेकेंड हाउस होता है वो कुटुंब भावा की बात करता है। दिस कुड बी अ मैरिज टू फॉर मोस्ट ऑफ यू। ओके,
मैरिज, एंगेजमेंट, बात पक्की होना, रिलेशनशिप में कहीं एक नेक्स्ट लेवल पे जाना, ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। इट टॉक अबाउट फैमिली लाइफ, आपकी फैमिली लाइफ बहुत अच्छी होगी जून में। वेल्थ आएगा, कुछ चीज़ का ओन कर सकते हो, कुछ इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हो, उसका बेनिफिट्स आपकी तरफ आ सकता है। टैरो, सो यहाँ पे आगे 5 ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ सॉर्ड्स एंड किंग ऑफ वॉन्ड्स। तो आप जिसके साथ भी डील कर रहे हो, या आप खुद एक टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न या एरीज, लियो, सैज हो सकते हो। ओके, पेंटिकल से मे बी 5 ईयर्स से यू हैव बीन स्ट्रगलिंग अ लॉट, गोइंग थ्रू पॉवर्टी, टुक अ लॉट ऑफ लोन्स। आपका हेल्थ, डिप्रेशन या फिर किसी टाइप का इल हेल्थ है आपको, या फिर यू नो फिजिकली यू आर नॉट वेरी फिट, या फिर बहुत सारे इश्यूज़ हैं आपके बहुत जितने भी आपके लॉसेस हुए या फिर जो भी आप वरी कर रहे थे, वो जून में चेंज होता नज़र आ रहा है। 666, 555 ये सारे नंबर्स आपको बहुत ज़्यादा दिख सकते हैं गाड़ियों में। 6 ऑफ सॉर्ट्स अगर हम देखें तो आप इस 5 इयर्स के डीले से 6 इयर्स के डीले से अब आगे बढ़ने वाले हैं कहीं ना कहीं। ओके, दिस कुड बी मूविंग समवेयर, एक नए स्टेट में या फिर नए कंट्री में मूव करके वहाँ पे जाके सेटल होना, ये सारी चीज़ें भी हो सकती हैं। जितने भी 5 इयर्स 6 इयर्स वेस्ट हुए हैं, जहाँ पे कुछ भी आपको वृद्धि नहीं नज़र आई, वो डेफिनेटली यहाँ पे जून मंथ में आपको नज़र आएगा, क्योंकि यहाँ पे आप मूव ऑन होके आपका गुड टाइम, गुड वक्त, ओके, वो आ गया है जून में। एंड डेफिनेटली यू विल सी योर सेल्फ एज अ किंग ऑफ वॉन्ड्स, वेरी वेरी पावरफुल। आपको एक लीडरशिप पोजीशन मिल सकता है, या फिर यू विल बी मेकिंग बोल्ड डिसीशंस फॉर यू, एंड बहुत ऑप्टिमिस्टिक और पॉजिटिव रहेंगे जून मंथ में। कोई एंटरप्रेन्योर भी बन सकते हैं। किंग ऑफ वॉन्ड्स एक एंटरप्रेन्योर है, ही इज़ नॉट द वन हु इज़ always looking for a job. It could be a job also, but for some of you this is like you're starting a business of your own, which will be like जल्दी से जल्दी वो पिकअप ले लेगा। या फिर कोई एजुकेशन के लिए आप बाहर जाना चाह रहे, बहुत टाइम से वो पेंडिंग है, तो वो भी पॉसिबिलिटी है यहाँ पे किंग ऑफ वॉन्ड्स के साथ। यू कुड, आपकी एज 25 से ऊपर हो सकती है फॉर मोस्ट ऑफ यू। बट एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है, क्योंकि आप ये 5 ऑफ पेंटिकल से 6 ऑफ सॉर्ड्स की तरफ आ रहे हैं, फिर किंग ऑफ वॉन्ड्स बन रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपका गुस्सा, एग्रेशन पे आपको बहुत ध्यान रखना है। किसी भी तरीके का एग्रेशन आपको नहीं दिखाना है किसी को भी। दैट्स व्हाट सजेस्टेड ओवर हियर। ऑरेकल कार्ड्स की तरफ तो यहाँ पे आ गया है नॉट फॉर यू 6। मे बी यू हैव बीन स्ट्रगलिंग विद अ कनेक्शन, मे बी यू हैव बीन स्ट्रगलिंग विद अ मैरिज और अ किड। ओके, यू आर कमिंग आउट ऑफ दैट फॉर सम ऑफ यू, नॉट फॉर एवरीवन। कमिंग आउट ऑफ अ रिलेशनशिप जो बिल्कुल भी आपको कहीं पहुंचा नहीं रहा है। या दिस कुड बी अ फ्रेंड। ओके, आप किसी फ्रेंड के साथ रहते थे, और या फिर आप किसी फ्रेंड के साथ रिलेशनशिप में थे, तो वहाँ से वो आपके लिए नहीं बना हुआ है। इट्स नॉट फॉर यू, समथिंग बेटर इज़ कमिंग फॉर यू। ओके, वो आपको डेथ में ले जा रहा है, वो आपको हैप्पीनेस नहीं दे रहा है, वो आपको लॉस और फियर में डालता है। वे होना पड़ेगा, उस फ्रेंड से दूर होना पड़ेगा। दिस कुड बी योर बेस्ट फ्रेंड, दिस कुड बी योर लॉन्ग डिस्टेंस फ्रेंड, या फिर कोई भी हो सकता है ये। वहाँ से आपको मूव ऑन करना पड़ेगा, तब आपकी तरफ ये प्रॉस्पेरिटी का ब्लेसिंग आएगा जो यहाँ पे रुका पड़ा हुआ है, क्योंकि 5 ऑफ पेंटिकल है ना। तो बिकॉज ऑफ दैट पर्सन ओनली यू हैव टू कम out of that, so that this prosperity can come towards you. Number 21, this could be your age as well. You are becoming a teacher. यहाँ पे वुल्फ है ना, तो वुल्फ जो होते हैं उनका एक ही पार्टनर होता है, अगर आपको पता हो तो। 30 would be your age. ओके, उनका एक ही पार्टनर होता है, बट मे बी पास्ट में वो चीज़ें नहीं चली, तो नाउ यू आर मीटिंग अ टीचर और यू आर बिकमिंग अ टीचर। ओके, आप बहुत सारी चीज़ें सिखा सकते हो, ऑनलाइन सिखा सकते हो। वैसे आपको टीचर की जॉब मिलने वाली है, यू आर ऑलरेडी अ टीचर, तो आपको बाहर जाके जॉब मिल सकती है, आपकी परमानेंट जॉब, पीआरस मिल सकते हैं, ये सारी चीज़ें हैं यहाँ। अगर आपकी लव लाइफ की बात करें तो यहाँ पे स्टे ऑप्टिमिस्टिक अबाउट योर लव लाइफ। तो आपको पॉजिटिव रहना है। अगर आपको लव लाइफ में कोई न्यू इंसान चाहिए, या फिर पास्ट का भी कोई चाहिए, तो कहीं ना कहीं पॉजिटिव एटीट्यूड रखिए, तो आपका रोमांस ब्लूम करेगा। समबडी न्यू इज़ कमिंग इनटू योर लाइफ टू फ्लर्ट विद यू, ऐसे दिखते होंगे आप दोनों। ओके, समबडी वेरी ओल्ड स्कूल हो सकता है। ओके, वेरी वेरी लाइट हार्टेड एनर्जी, या दैट्स व्हाट यहाँ पे दिख रहा है। ओके, समबडी इज़ कमिंग बैक इनटू योर लाइफ, और दिस कुड बी अ न्यू पर्सन हु इज़ ऑल टुगेदर विल चेंज योर एनर्जी। ओके, यू विल फील गुड। आपका
एडवाइस कार्ड की तरफ चले, नंबर 9 है, 999 आपको हर जगह दिखेगा। सोल लेसन की बात करता है, क्लैरिटी, सोलर प्लेक्सिस चक्र। तो आपकी आइज़ ब्लू हो सकती है, कुछ लोगों के बच्चों की आइज़ ब्लू हो सकती है, ऐसा पॉसिबिलिटी। एनी विच वेज सोलर प्लेक्सिस चक्र, और यू विल सेंटर योर सोलर प्लेक्सिस चक्र। दिस कुड बी स्पेंड टाइम अराउंड हीट। सो वैसे तो हीट बहुत ज़्यादा है अभी, बट you can early morning you can walk in the sun, okay, for some time around 6 o'clock or 6:30, okay. you अगर आप ठंडे इलाके में रहते हैं तो सिट बाय फायर के आसपास बैठिए। इट विल अलाइन, अपने आप अलाइन होने लगेगा ये चक्रा, ओके। यू कैन यू कैन डू अ कैंप फायर विथ योर फ्रेंड्स। तो ऐसे आपका सोलर प्लेक्सिस काफ़ी ज़्यादा बिगड़ा हुआ हो सकता है। यू कुड बी ईटिंग अ लॉट ऑफ थिंग्स, ओके, ऐसा पॉसिबिलिटी है। को आपको चेंजेस करना है। यू शुड ईट येलो कलर फूड, दैट वुड बी वेरी गुड फॉर यू। इट शुड नॉट बी शुगर बेस्ड, दिस शुड मे बी वेजिटेबल्स, या सो उसके अलावा आप मेडिटेशन कर सकते हैं यहाँ पे। और येलो कलर आप वेयर कर सकते हैं जिससे कि आपको ये सारी प्रॉस्पेरिटी, ये फिर न्यू लव, ये सारी चीज़ें आपकी तरफ आ सकें। एंड एक्ट ऑफ काइंडनेस इज़ द लास्ट थिंग, सो यू हैव टू हेल्प अ लॉट ऑफ पीपल, और जस्ट बी काइंड टू योर सेल्फ एंड अदर पीपल, दैट्स वॉट यहाँ पे दिख रहा है। एरीज, लियो, सैज एंड टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न यहाँ पे हैवी है। तो ये सारी चीज़ें अभी यहाँ पे सनशाइन लिखा हुआ है, तो डेफिनेटली यू विल बी लाइक अ सनशाइन इन द मंथ ऑफ जून। आप देखोगे बहुत चेंजेस आएगा। सो बट यू हैव टू वर्क ऑन योर सेल्फ, यू कैन डू सेल्फ लव। सेल्फ लव डजंट मीन सेल्फिशनेस, सेल्फ लव इज़ फॉर यू सो दैट यू कैन चेंज योर एनर्जी फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव, ओके। सो ये थी आपकी रीडिंग, आई होप आपसे रेजोनेट किया होगा। चलते हैं पाइल नंबर 2 की तरफ। हाय, वेलकम बैक। पाइल नंबर 2, जिन्होंने भी ये वाइट कलर कैंडल चूज़ किया है, वाइट कलर के टी शर्ट्स आप पहनिए, आपके लिए बहुत अच्छा होगा। एंड वाइट कलर को ज़्यादा यूज़ कीजिए अपने लाइफ में, ओके। वाइट फूड खा सकते हैं आप कुछ लोगों के लिए। वाइट कलर के कैंडल्स अपने घर में जला सकते हैं थोड़ा अरोमा के लिए, उसमें थोड़ा सा एसेंशियल ऑयल डाल के ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। इट विल बी वेरी गुड फॉर यू, मोस्ट ऑफ यू, ओके। या दैट्स व्हाट यहाँ पे दिख रहा है। अब चलते हैं आपके कार्ड की तरफ। ओवरऑल एनर्जी की बात करें, नंबर 59 इज़ इक्वल टू नंबर 5। लाइफ पाथ आपका 5 हो सकता है, ओके। 14 है ना टोटल, 4 + 1 5। सो इट टॉक अबाउट द जर्नी ऑफ एडवेंचर। सो नेक्स्ट मंथ इज़ लॉट ऑफ एडवेंचर, यू विल बी डूइंग एडवेंचर, गोइंग समवेयर, कुछ ना कुछ एडवेंचर से रिलेटेड चीज़ें आप करेंगे जो आपको दिखेगा। एंड आप एक्सप्लोर कर सकते हैं, कंट्रीज़ हो गया, जगह, कुछ प्लेसेस हो गए, ट्रैवल हो गया, ये सारी चीज़ें आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। खुद को भी एक्सप्लोर कर सकते हैं इन द मंथ ऑफ जून, दैट्स व्हाट यहाँ पे दिख रहा है, ओके। या स्टारफिश स्पिरिट को आप एम्बॉडी कर रहे हो इन द मंथ ऑफ जून। इट रिप्रेजेंट गाइडेंस एमिड्स लाइफ टर्बुलेंट करंट इन द पास्ट। सो वहाँ से आप निकलते हुए नज़र आ रहे हो, आपके टर्बुलेंट सी की तरह। आप बहुत ज़्यादा स्टारफिश सी में पाया जाता है ना, तो कहीं ना कहीं बहुत डिफ़िकल्टी था। दे आर इन द साइकिल, जितने भी एनिमल्स हैं, मैमल्स हैं, ये सारे दे आर इन द साइकिल, लास्ट साइकिल। जैसे वेल हो गया, ये सब लास्ट साइकिल के हैं क्योंकि लार्जर फिशेस है ना ये, but still they are in the cycle, so you might be in the same cycle again and again, repetitively you will be coming out of that, okay. या आपके स्पिरिट गाइड्स यहाँ पे आपको मदद करते हुए आपको काफ़ी नज़र आएंगे, आपके सामने आगे खड़े हो सकते हैं, आप आपके ड्रीम्स में आ सकते हैं वो लोग, ओके। आपको कुछ मैसेजेस दे सकते हैं, आपके कान में रिंग हो सकता है, ये सारी चीज़ें पॉसिबिलिटी है। स्टारफिश रिप्रेजेंट पावर टू सीक्रेट टू हीलिंग, तो आपकी हीलिंग चलेगी जून मंथ में, दैट्स व्हाट यहाँ पे दिख रहा है, ओके। बट आपके हाइट एंड सेंसेस की वजह से आप बहुत इंट्यूटिव हो जाएंगे, आप विशनरी बन सकते हैं, चैनलर बन सकते हैं, डिफरेंट रियलम्स में विज़िट कर सकते हैं, बहुत सारे स्पिरिट गाइड से बात कर सकते हैं, नॉर्मल स्पिरिट से भी बात कर सकते हैं, आपको बहुत सारे डाउनलोड्स मिल सकते हैं जून मंथ में, यही दिख रहा है यहाँ पे। जो स्टारफिश होता है वो 1 मिलियन एग्स एट अ टाइम पैदा कर सकते हैं, तो कहीं ना कहीं कुड बी फॉर जो लोग मैरिड हैं उनके किड्स आ सकते हैं, ऐसा पॉसिबिलिटी, कुड बी ट्रिपलेट्स, कुड बी 2 किड्स, समथिंग लाइक दैट, ओके।
दैट्स व्हाट यहाँ पे दिख रहा है। अब चलते हैं आपके एस्ट्रोलॉजिकल साइंस की तरफ। तो फर्स्ट कार्ड इज कायरॉन हीलिंग, सेकेंड इज सैटर्न रिटर्न एज, लास्ट इज स्कॉर्पियो आई ट्रांसफॉर्म। सो मे बी आपकी चार्ट्स में कैप्रिकॉन और स्कॉर्पियो का कस्प आता हो। सबके में आता है वैसे सारे ही सन साइंस, बट मे बी आपके में स्पेसिफिकली आता हो, ऐसा पॉसिबिलिटी है। कायरॉन हमेशा हीलिंग की बात करता है, तो जैसे आपका पहला स्टार फिश भी हीलिंग की बात कर रहा था, तो हीलिंग पेंडिंग, हीलिंग होएगी आपकी, दैट्स व्हाट यहाँ पे दिख रहा है। ओके जो कायरॉन था वो सन ऑफ अपोलो है, तो यू सन ऑफ अपोलो है, तो ये एक वुंडेड हीलर था एक्चुअली कहीं ना कहीं। ओके सो मे बी यू आर अ वुंडेड हीलर, यू ट्राई टू हेल्प अ लॉट ऑफ पीपल, यू आर वेरी काइंड कंपैशनेट। ओके सो आपको अपने आप को फुली कम्प्लीटली हील करना है इस महीने। यहाँ पे जो कायरॉन था वो हाफ मैन और हाफ हॉर्स है। ओके सो you can become a gentle and wise teacher as well in the month of June. ओके आपके डीपेस्ट कोर वूंड्स पे आप काम करोगे जिस पे आपने आज तक काम नहीं किया। दिस कुड बी पॉसिबल ओनली थ्रू मेडिटेशन। यू गो टू एनी हीलर, यू या एनी कोई भी हो आपका जिसके पास आप जाते हैं, वो आपको ठीक नहीं कर सकता जब तक आप खुद हील नहीं होना चाहते। ओके दैट्स व्हाट यहाँ पे दिख रहा है। एंड सैटर्न रिटर्न एज की बात करता है, तो मे बी आपकी एज ज़्यादा है, 50 है। ओके कुछ लोगों के लिए 20 है, समथिंग लाइक दैट। एक पर्सन के बर्थ की बात करता है, तो मे बी हो सकता है यू विल बी बिकमिंग अ पेरेंट। ओके या इट कुड बी अ बेबी ऑल्सो रिटर्निंग, कुछ रिटर्न होने वाला है आपको आपके कार्मिक साइकिल से। दैट्स व्हाट यहाँ पे दिख रहा है। जो साइकिल होता है वो 29.5 ईयर के बाद आता है, तो मे बी आपको सारी चीज़ें लेट मिल रही हैं, बट वो जून में पॉसिबिलिटी है मिलने की। सैटर्न रिटर्न 7.5 की बात कर रहा है, आपका स्टार्ट हो गया होगा, कुछ लोगों का एंड हो गया, कुछ लोगों का स्टार्ट होने वाला है यहाँ पे। एंड इट इज़ लाइक अ टर्निंग पॉइंट फॉर यू, बिकॉज स्कॉर्पियो हमेशा ट्रांसफॉर्मेशन की बात करता है। ओके सो यू विल बी लाइक इन टू डिसिप्लिन। 7.5 आती है तो आपको डिसिप्लिन सिखाया जाता है, आपको तमीज़ सिखाई जाती है, आपको बहुत सारे यू नो चेंजेस आते हैं आपके अंदर। ऑल टुगेदर यू विल बी ट्रांसफॉर्मिंग फ्रॉम अ वुंडेड हीलर टू अ नॉट अ परफेक्ट पर्सन, बट स्टिल समथिंग, कुछ तो बनोगे आप। ओके कुछ तो चेंजेस आएगा। दैट्स व्हाट यहाँ पे दिख रहा है। स्कॉर्पियो जो राशि है वृश्चिक राशि, तो यू कुड बी अ लीडर इन द कमिंग मंथ्स। ओके वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग विल्ड, आपको दिखेगा कि यू आर बिकमिंग अ लीडर इन सम और द अदर वे, वेर एवर यू आर, विच एवर सिचुएशन यू आर। बहुत चेंजेस है। ओके या चलो लेट्स स्टार्ट विथ योर टैरो। सो योर फर्स्ट कार्ड इज एस ऑफ वॉन्ड्स, सेकेंड इज नाइट ऑफ सॉर्ड्स एंड लास्ट कार्ड इज 6 ऑफ कप्स। एस ऑफ वॉन्ड्स के साथ एक न्यू प्रोजेक्ट पे आप काम कर सकते हो आने वाले वक्त में। दिस कुड बी अ क्रिएटिव वर्क, और इफ़ नॉट दिस कुड बी अ पैशनेट कनेक्शन कमिंग टूवर्ड्स यू। ओके एक न्यू जॉब आपको ऑफ़र किया जा सकता है कहीं से, जो बहुत कम्युनिकेशन से रिलेटेड हो सकता है, दूरियों में हो सकता है ये जॉब। कुड बी यू विल बी इंस्पायरिंग अ लॉट ऑफ पीपल विथ योर वर्ड्स, विथ योर पोस्ट और समथिंग लाइक दैट। यहाँ पे नाइट ऑफ सॉर्ड्स है, तो कहीं ना कहीं ये एग्रेसिव कम्युनिकेशन आपकी तरफ आ सकता है। लिब्रा, जमुना, एक्वेरियस, स्पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो यहाँ पे काफ़ी हैवी है। सन साइंस के साथ आपका कोई कम्युनिकेशन आपकी तरफ आ सकता है। दिस कुड बी somebody who is 25 year old, some of you, सबके लिए नहीं है। ओके 6 ऑफ कप्स, one person could be older and one person could be younger to each other. Okay this person will communicate abruptly and there will be lot of gossip, बहुत सारे gossip चल सकते हैं आप दोनों के बारे में। कुछ लोग यहाँ पे अपने गाँव जा सकते हैं 6 ऑफ कप्स के साथ, जहाँ पे आपका बर्थ हुआ हो या फिर आपका मैटरनल फादरली होम हो, वहाँ आप जा सकते हैं, ऐसा पॉसिबिलिटी है। यू विल बी फीलिंग अ सोलमेट कनेक्शन विद दिस पर्सन, पास्ट लाइफ कनेक्शन विद दिस पर्सन विद द 6 ऑफ कप्स। यहाँ पे आपका रीयूनियन हो सकता है बहुत सारे लोगों के लिए। अगर आप वेट कर रहे हैं किसी का बहुत टाइम से, तो वो फ्रेंडशिप में तब्दील हो सकता है। बहुत ही इनोसेंट कनेक्शन होगा। देयर इज़ नो फाइट्स, देयर इज़ नो यू नो लूज टॉक्स। इट्स लाइक आपको बहुत अच्छा लगेगा इस इंसान के साथ, आपको अच्छा फील होगा। ये इंसान आपको सेफ़ फील कराएगा, आपको नेगेटिविटी नहीं देगा। ओके बट फर्स्ट कम्युनिकेशन कुड बी अ लिटिल बिट एब्रप्ट हो सकता है।
ये आप देख लीजिएगा। ओके, यहाँ पे वही दिख रहा है। 6 ऑफ कप के साथ मदर के होम में जाने का मौका मिल सकता है, मदर की तरफ से आपको गिफ्ट्स मिल सकते हैं, ऐसा भी पॉसिबिलिटी है, या वैसे ही इस पर्सन की तरफ से आपको गिफ्ट मिल सकते हैं। आपके ऑरेकल कार्ड की तरफ चले तो ट्रेजर आइलैंड आ गया है यहाँ पे। तो ट्रेजर आइलैंड हमेशा बहुत सारे मनी की बात करता है, 9 नंबर आपको हर जगह दिखेगा। तो एक ऐसा आइलैंड है जहाँ पे बहुत सारे ट्रेजर है। ओके, सो यू आर गोइंग टू ग्रैब अ लॉट ऑफ मनी इन द मंथ ऑफ जून, या दैट्स व्हाट यहाँ पे कॉन्स्टेंसी है। ये जो ट्रेशर आपकी तरफ आने वाला है वो किसी लेडी की वजह से आ सकता है जो बहुत फेथफुल है, या फिर आप खुद के लिए बहुत फेथफुल हो, यू आर डिपेंडेबल ऑन योर सेल्फ। सो एक रेजोल्यूट माइंड वाली लेडी हो सकती है जिसकी वजह से ये आपको ये ट्रेशर मिल सकता है कहीं ना कहीं। दैट्स व्हाट यहाँ पे दिख रहा है। इस वजह से आपको पीस ऑफ माइंड मिल सकता है। शायद आपको पीस ऑफ माइंड नहीं है, यू आर गोइंग थ्रू अ लॉट। ओके, सो ये लेडी आपको पीस ऑफ माइंड दे सकती है, ये लड़का आपको पीस ऑफ माइंड दे सकता है, आपको ट्रेशर दे सकता है, आपको हैप्पीनेस दे सकता है कहीं ना कहीं। नेक्स्ट इज़ फ्रीडम। में भी आपको बंधनों में रहना पसंद नहीं है। ईगल जो होते हैं बहुत ऊंचाइयों पे उठते हैं ना। ओके, सो इट्स लाइक यू लव योर फ्रीडम। नंबर 12, इनका बर्थडे आपका हो सकता है दिसंबर में आता हो। सो इट्स लाइक आपको जून मंथ में फ्री फील होगा फ्रॉम ऑल द बर्डन्स, फ्रॉम ऑल द रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, फ्रॉम ऑल द डिफ़िकल्टीज़ जो अब तक आपने फेस किया है। इट्स ऑल अबाउट टू चेंज इन द मंथ ऑफ जून। ओके, आपके लव लाइफ की बात करें तो यहाँ पे लेट गो ऑफ कंट्रोल इशू, दिस कुड बी अ सरदार और पंजाबी, मे बी मोस्ट ऑफ यू। सो यू आर गोइंग टू लेट गो ऑफ कंट्रोल। जो आप एक दूसरे को कंट्रोल कर रहे हैं वो सारी चीज़ों को आप लेट गो करेंगे। कुछ लोगों के लिए आपका ऑलरेडी एक किड हो सकता है, कुछ लोगों के लिए ऑल टुगेदर आप लेट गो करके एक न्यू कनेक्शन में आने वाले हैं। ओके, सो बट आपको रेड फ्लैग्स को देखना है, ये इंसान कितना डिफ़िकल्ट है। अगर आपको लग रहा है डिफ़िकल्ट है तो यू कैन रिलीज एंड लुक फॉर अनदर ऑप्शन। बट यहाँ पे आपको साइंस मिलेंगे, इस पर्सन के नाम बर्थडेज हर जगह दिखेंगे। को डिपेंडेंट कनेक्शन हो सकता है, इस इंसान को हर चीज़ में डिपेंडेंसी हो सकता है। छोटी छोटी बातों पे एडिक्शंस करने की आदत हो सकती है, एडिक्टेड हो जाते हो आपकी एनर्जी से, आपके लिए पॉजेसिव, आपके लिए हमेशा बहुत ज़्यादा सोचते हो, ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। ओके, बट इट्स ऑल टुगेदर चेंजिंग योर रोमांटिक लाइफ। जो पहले था अब तक स्टक था, वो सारी चीज़ों से आप निकलने वाले हो। आपका एडवाइस कार्ड की तरफ चलते हैं यहाँ पर रिचुअल बॉडी वर्शिप सेकल चक्र नंबर 8 888 नंबर आपको हर जगह दिखेगा। आपको अपने बॉडी को वर्शिप करना है, अपने आप को सेल्फ लव करना है, अपना टेक केयर करना है। दैट्स व्हाट यहाँ पे दिख रहा है, ये रिचुअल आपको करना है। टेक केयर ऑफ योर बॉडी, ईटिंग हेल्दी। ओके, आपका लिबिडो हाई हो सकता है बहुत सारे लोगों के लिए, ये सारी चीज़ें होती हैं। सेकल चक्र बैलेंस नहीं होता है तब, तो इट कुड बी यू कैन डू मेडिटेशन एंड योगा फॉर द सेम। आप मेडिटेटिव म्यूज़िक सुन सकते हैं, सबमिनल सुन सकते हैं यूट्यूब से, इट विल बी वेरी गुड फॉर यू। यू कैन डू एफर्मेशंस डेली दैट आई लव माई सेल्फ। यू कैन स्टैंड इन फ्रंट ऑफ द मिरर एंड टॉक टू योर सेल्फ फॉर सम टाइम, ऐसा ये भी बहुत अच्छा रहेगा आपको। एसेंशियल ऑयल्स आप यूज़ कर सकते हैं, कैंडल्स में, वो आपके लिए गुड होगा। आप क्रिस्टल्स के साथ मेडिटेट कर सकते हैं। एंड डांसिंग इज़ वेरी गुड फॉर यू, फॉर योर बॉडी एज वेल। सो डांस क्लासेस आप ज्वाइन कर सकते हैं। यू कैन कनेक्ट विथ वाटर, दिस कुड बी नियर बाई वाटर, कहीं आप रहते हैं तो आप हर दिन आप एक वॉक के लिए जा सकते हैं बीच में, या फिर स्विमिंग कर सकते हैं। ये सारी चीज़ों से आपका बॉडी को आप वर्शिप कर सकते हो, अपने सेकल चक्र को बैलेंस में ला सकते हो। ओके, चैंटिंग वैम। ओके, तो अगर वैम आप कंटिन्यूसली चैंट करें तो कहीं ना कहीं आपका सेकल चक्र बैलेंस होता हुआ नज़र आएगा। थोड़ा गड़बड़ाया वो हो सकता है, सो वो बैलेंस में आ जाएगा। फिर अपनी सारी चीज़ों पे आप कॉन्सेंट्रेट कर सकते हैं, और बाकी जो भी चीज़ें हैं, जो पीस ऑफ माइंड ठीक नहीं कर रहा है, या फिर ट्रेशर नहीं आ रहा है, यूनिवर्स से जो मैनिफेस्ट किया वो नहीं मिल रहा है, वो सारी चीज़ें पॉसिबिलिटी है इन द मंथ ऑफ जून। सो दिस वॉज योर रीडिंग। आई होप you enjoyed this video. Best of luck for you. Thank you so much. I love you all. See you in the next video. Ciao.